देखिए, मोदी जी ने इसराइल की यात्रा करके हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल तोड़ने की कोशिश की है। जिस कंट्री ने मासूम बच्चों के साथ हैवानियत करी, उनके ऊपर बॉम्बिंग करी, जिस मुल्क ने अस्पतालों के ऊपर बॉम्बिंग करी, जिस मुल्क ने एम्बुलेंस के ऊपर रॉकेट दाग दिए, और जो मुल्क आज भी कैंपों में जो लोग असहाय लोग रह रहे हैं, उन कैंपों के ऊपर भी बॉम्बिंग कर देते हैं, वो इंसानियत क्यों तार करने वाला वो मुल्क, और वहां पे आज हमारा प्रधानमंत्री जा रहे हैं। हमारी उनकी ये यात्रा हमारी समझ में नहीं आती। इंसानियत क्या अपने इंटरेस्ट से ऊपर, इंटरेस्ट ज्यादा ऊपर हो गया इंसानियत से? हम तो वासुदेव कुटुंबकम के मानने वाले लोग हैं। हमें उन मासूम बच्चों के आंसू नहीं दिख रहे जो अपने गिरे हुए मकानों के मलबे के अंदर अपने माँ बाप की लाशें ढूंढ रहे थे, जो भूख से तड़प रहे थे, जिन्हें पानी नहीं मिल रहा था, और जो जुल्म नेतन्याहू और इसराइल ने फलस्तीन पे करा, क्या दुनिया उसे भुला सकती है? इंसानियत भुला सकती है? प्रधानमंत्री जी का को बताना चाहिए कि उनका फलस्तीन के बारे में क्या क्या मौकिफ है। फलस्तीन के बारे में वो फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? ये यहाँ पे भी दोहरी पॉलिसी कि हमारी पॉलिसी तो वही रहेगी फलस्तीन के लिए, लेकिन फलस्तीन के दुश्मन को हम मजबूत करने के लिए वहां पहुंच गए। ये सियासत दुनिया में जो जिस तरह से हो रही, जैसे ट्रम्प कर रहे हैं, वैसे अब हमारे प्रधानमंत्री उस रास्ते पे चल रहे हैं कि दोस्ती का नाम लेके दुश्मनों से मिलना। तो हम तो ये समझते हैं सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान ही इससे, इनकी ही सिर्फ दिलादारी नहीं हुई, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलादारी होगी अगर हमारे मोदी जी किसी भी तरह का उनसे समझौता करते हैं और उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ये नमस्ते तो वो करते ही हैं, पहले नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, अब यहाँ पे मोदी जी हो गए। इसराइल को जरूरत है हमारी जमीन की और हमारे इंटेलिजेंस की, हमारी स्किल्स की। हम जो मोदी जी कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर यूएस के दबाव में कर रहे हो उसको फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमने यूएस और ट्रम्प के आगे तो घुटने टेक ही दिए हैं। इसमें फीमेल गजनी की बात क्या है? जब उनके पास जवाब नहीं बना तो गजनी कर दिया उन्होंने। मैं तो नहीं समझता उन्होंने कोई गलत बात कही हो। इंसानियत की बात की उन्होंने, करनी भी चाहिए। और समझदार लोग बीजेपी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन उनको दबा के रखा जाता है। देखिए, बीजेपी तो जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और राहुल गांधी जी तक और प्रियंका गांधी जी तक, इन्हीं को बुरा भला कहने में उनका सारा टाइम निकलता है। हमें मालूम है कि देश आजाद हुआ था, उस वक्त हमारे देश के अंदर गाड़ियों में लकड़ी के पहिए चला करते थे। ये डेवलपमेंट जो कुछ भी हुआ है, और जो चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी में हुआ हो, ऑटोमोबाइल्स में हुआ हो, डिफेंस में हुआ हो, ये सब नेहरू जी के जमाने में स्टार्ट हुआ था। चाहे स्पेस में हुआ हो, इनको तो बनी बनाई पिच मिल गई, उसी पे ये खेलना है। अब ये कोशिश करते हैं कि हमसे कुछ हुआ तो है नहीं, ऐसा ना हो कि दोबारा पब्लिक जो है वो उनकी तरफ उनका झुकाव हो जाए, या सेकुलर लोगों की तरफ झुकाव हो जाए। तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। हम तो यही समझते हैं कि उनकी निराशा है और कुछ नहीं। देखिए, उस वक्त क्या होता था क्या नहीं होता, और अब तो खैर कैबिनेट में हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि किसी भी फैसले को ये कह देंगे ये गलत है, कोई भी कानून को ये कह देंगे ये गलत है, क्योंकि वन मैन रूल है इस वक्त। जहां तक बिफोर्स की बात है, वो उसकी इंक्वायरी हो गई है, और पूरी इंक्वायरी में
ये भी रिजल्ट आ चुका है कि उसमें कहीं से कहीं तक कोई दलाली नहीं हुई। और वो तोप हैं जिन्होंने हमारी फौजों की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाया था। और उन्होंने कई बार पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी जंग हुई उसमें पाकिस्तान को हराने में सबसे बड़ा रोल बोफोर्स तोपों का ही रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट को निगरानी करनी चाहिए बाकी और अदालतों की कि वहां पे भ्रष्टाचार ना हो। और ये सही बात है कि न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आज अगर देश का लोकतंत्र बचा हुआ है तो न्यायपालिका की ही वजह से बचा।